गुनहगारों ने सोचा ही नहीं था प्यारे, हम गुनहगारों ने सोचा ही नहीं था प्यारे, हम गुनहगारों ने सोचा ही नहीं था प्यारे, हम गुनहगार सोचा ही नहीं था प्यारे। चित्र मोहन चित्र मोहन चित्र मोहन गली में भी हमारा होगा, चित्र मोहन की गली में भी हमारा होगा, चित्र मोहन गली में भी हमारा होगा, चित्र मोहन की गली में हमारा होगा। आता होगा, कहना है भगवान क्या कहते कि मंदिर में रहते हो भक्त में, कभी बाहर आया जाया करो, हे श्याम मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर आया जाया करो, हम रोज तेरे दर आते हैं, कभी तुम भी मेरे घर आया करो, कभी तुम भी मेरे घर आया करो, तुम भी मेरे घर आया करो। मैं मोहन को बुलाया है वो आता होगा, मैंने मोहन को बुलाया है आता होगा, मेरे घर आज तमाशा होगा, मेरे घर आज तमाशा होगा, मेरे घर बोलिए राधा रानी की, बोलिए व्यास भगवान की। बोली श्री रामचंद्र भगवान की, अवध बिहारी सरकार की, बालकृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान ने माता हिल्या को उद्धार किया। अब इसके बाद में चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। भगवान गंगा जी के तट पर गए और वहां पर गुरु विश्वामित्र जी ने भगवान को पूरी कथा सुनाई कि किस कारण से गंगा मैया पृथ्वी पर आई हुई हैं। और भगवान स्नान करने के बाद में फिर बहुत सा दान करते हैं। अब देखिए भगवान श्री रामचंद्र जी गुरु जी के साथ में प्रात नहाई चले रघुराई। प्रातः काल स्नान करने के बाद में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार आगे की तरफ जा रहे हैं।
कहाँ जा रहे हैं? जनकपुर धाम की तरफ भगवान जा रहे हैं गुरु जी के साथ। प्रातः नहाई चले रघुराई, ये तो नहीं लिखा है कि प्रातः ही खाई चले रघुराई। कुछ लोग खाते पीते बहुत हैं, कुछ लोग बहुत खाते हैं। अच्छा, यहाँ पर कितने लोग हैं जो प्रातः काल उठते हैं? सुबह सुबह 4 बजे कितने लोग उठते हैं? हाथ उठाकर बताएंगे ईमानदारी से। पीछे वाले तो केवल सोने के लिए ही आते हैं, बहुत लोगों को नींद आ रही है। 4 बजे, अच्छा जब 4 बजे आप लोग उठते हो तो 4 बजे उठ करके क्या करते हो? क्या करते हो 4 बजे? मोबाइल देखते हैं, मोबाइल देखने के लिए उठते हैं 4 बजे। देखिए, एक सज्जन कहने लगे कि व्यास जी मेरा नियम है कि रोज हम 4 बजे उठ जाते हैं। हमने कहा भैया 4 बजे क्या करते हो उठ करके? तो कहने लगे वो ऐसा है ना कि 4 बजे चाय पीने की मेरी आदत है, तो जैसे 4 बजते हैं तुरंत आके भूल जाती है। 4 बजे उठ करके भगवान का भजन करना चाहिए, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करना चाहिए, देवताओं देवी देवताओं का ध्यान करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। और अगर तुम खाने के लिए 4 बजे भैया उठ रहे हो तो व्यर्थ है तुम्हारा उठना। कहने लगे 4 बजे चाय पीने की आदत है, तो जैसे नेत्र खुलते हैं 4 बजे तक नेत्र खुल जाते हैं, इसीलिए रात में ही दूध ला करके रख लेते, कहीं ऐसा ना हो कि रात में दूध ना ला पाए तो चाय छूट जाए। चाय पीने की कितने लोगों की आदत है? कितने लोग चाय पीते हैं? हाथ उठाकर बताएंगे। बाकी सब शरबत वाले हैं क्या? चाय पीने से क्या होता है? कहते जब आप लोग चाय पीते हो, कभी कभी ऐसा होता है चाय पी लो तो मुंह जल जाता है, जीभ जल जाती है, तो मुंह करत है हाय हाय। जब चाय पीते हो तो मुंह करत है हाय हाय, तो जवान कहत है, जो जीव है वो जवान कहत है काय आए, तो पेट कहत है चाय आए। तो चाय की पूरी स्वाद पेट को ही मिलती है। लोग कहेंगे कि जमाना बदल गया है, पर जमाना नहीं, लोगों के विचार बदल गए। बेचारे पहले के बाबा लोग जो होते थे वो लोटिया खांड शरबत पीते थे, आधी बाल्टी तक शरबत पी जाते थे। पर आजकल के वो बूढ़े लोग भी परेशान है, थोड़ी सी चाय दे दी गई उसी में काम बेचारे चला रहे हैं। तो यदि तुम खाने के लिए 4 बजे उठते हो तो उठना तुम्हारा व्यर्थ है। क्या लिखा? प्रातः नहाई चले रघुराई, प्रातः खाई चले रघुराई नहीं लिखा है कि भगवान खा के चल दिए। कुछ लोग जीने के लिए खाते, कुछ खाने के लिए जीते हैं। और देखिए भगवान जो थे राघवेंद्र सरकार, भगवान जब गुरुदेव रात में सोते थे, जब रात में लेटते थे, तो राघवेंद्र सरकार और लक्ष्मण जी भगवान के गुरु जी के चरणों को दबाते थे। पर आजकल के शिष्य भला ऐसे हैं जो गुरु जी की रात दिन सेवा करें? नहीं मिलेंगे। आजकल के पता चलता है गुरु जी ही उल्टा शिष्य जी की सेवा कर रहे हैं। गुरु के प्रति वो भाव होना चाहिए, गुरु के प्रति वो श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान राघवेंद्र सरकार जब रात में गुरुजी विश्राम करते हैं तो भगवान गुरुजी के चरणों को दबाते हैं, लक्ष्मण जी भी चरणों को दबाते हैं। और जब गुरुजी धीरे धीरे करके सो जाते हैं, 1 बज जाता है, 12-1 बज जाता है गुरुजी को सोने में, तब तक भगवान चरण दबाते रहते जब तक कि गुरुजी सोते नहीं है। और जब गुरुजी सो जाते हैं तो कई बार लक्ष्मण जी भगवान श्री राम के चरण दबाने लगते हैं। और प्रातःकाल फिर भगवान को उठना रहता था। भगवान का नियम था कि प्रातःकाल भगवान गुरु पितु मात नवावहि माथा, ये ठाकुर जी के प्रत्येक दिन का नियम था। अब भगवान धीरे धीरे करके
जब भगवान राघवेंद्र सरकार जी ने माता अहिल्या का उद्धार किया, जनकपुर धाम में गुरु विश्वामित्र जी के साथ में भगवान पधारे। जब महाराज जनक जी को पता चला कि मेरे नगर में गुरु विश्वामित्र जी का आगमन हो चुका है, तो महाराज जनक जी पूरी मंत्रिमंडल के साथ में गए और गुरु जी को अपने महलों में लाते हैं, बहुत सा स्वागत सत्कार करते हैं और पूछते हैं कि ये साथ में तुम्हारे कौन आए हुए हैं, जो बड़े सुंदर है राम लक्ष्मण, ये दोनों राजकुमार कौन हैं। पर देखिए, जब जनक जी ने राम जी को देखा तो महाराज जनक जी मन में एक बात सोचने लगे। जनक जी मन में सोचने लगे कि अगर हम प्रण नहीं करते, कौन सा प्रण, कि जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होंगी। राम जी को देख करके जनक जी मन में सोचने लगे कि अगर वो हम प्रण नहीं करते कि जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होंगी, तो इन्हीं राम जी के साथ में हम अपनी वैदेही का विवाह कर देते। पर अब क्या करें, अब तो प्रण हो चुका है। जनक जी ने पूछा, ये साथ में तुम्हारे कौन है? गुरु जी ने कहा, इनको साधारण मत समझना, ये वही राम है, इन्होंने एक बाण से ही ताड़का राक्षसी का उद्धार कर दिया। और जैसे गुरु जी ने बखान बताया, भगवान गुरुदेव को इशारा करते कि गुरु जी ये सब मत बोलो, अरे हम किसी को ऐलान कराना नहीं चाहते कि हम क्या हैं क्या नहीं है। गुरु जी समझ गए, तो गुरु जी कहते हैं, ये महाराज दशरथ के ज्येष्ठ नंदन ये राम है और इनके छोटे भाई लखन है। भगवान जब जनकपुर धाम में पधारे तो पूरे नगरवासियों के मन में इच्छा हुई भगवान के दर्शन करने की। हर व्यक्ति के मन में इच्छा है ठाकुर जी के दर्शन करने की। पर ऐसा भी कहते हैं, जो गरीब लोग होते हैं वो बड़े लोगों के यहाँ जाने में थोड़ा सा सकुचाते हैं। तो जो जनकपुर धाम के जो गरीब लोग थे वो सोचने लगे कि मुझे भगवान के तो दर्शन करना है, पर भगवान तो महाराज जनक जी के यहाँ आए हुए हैं, और अगर हम जाएं, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, और अगर कहीं महाराज जनक जी हमको डांट दे, फटकार दे, तब तो बेइज्जती हो जाएगी। पर वास्तविकता ये है कि दर्शन करने की इच्छा हर भक्त के अंदर थी। भगवान हर भक्त की मन की भावना को समझने वाले हैं, जानने वाले हैं। भगवान राघवेंद्र सरकार समझ गए कि ये पूरे नगरवासी मेरे दर्शन करना चाहते हैं, तो भगवान ने सबसे कहा कि तुम लोग चिंता मत करो, तुमको नहीं आना पड़ेगा, हम स्वयं आपको आकर के दर्शन देंगे। राम जी तुरंत गए गुरु जी के पास में, और गुरु जी से भगवान तुरंत लक्ष्मण का बहाना बनाते हैं। भगवान जाना स्वयं चाहते हैं नगर में, पर भगवान ने लक्ष्मण का बहाना बनाया। क्या? नाथ लखनपुर देखन चाहे, प्रभु सकोच डर प्रकट न करही। नाथ लखनपुर भगवान ने कहा कि गुरुजी, ये जो लक्ष्मण है ना, लक्ष्मण की इच्छा है नगर देखने की। भगवान जाना स्वयं चाहते हैं और बहाना किसका बना रहे हैं? लक्ष्मण जी का। नाथ लखनपुर देखन चाहे, नाथ लखनपुर देखन चाहे, प्रभु सकोच डर प्रकट न करही, प्रभु सकोच डर प्रकट न करही। तो भगवान कहते गुरुजी, जब रावुर आयुष में पावा, तो नगर दिखाए तुरंत लई आवा। भगवान जाना स्वयं चाहते हैं, पर भगवान ने बहाना किसका बनाया? लक्ष्मण जी का। भगवान कहते हैं कि गुरुजी, लक्ष्मण की इच्छा है नगर देखने की, यदि आपकी इच्छा हो, आपकी यदि इच्छा हो तो हम लक्ष्मण को नगर दिखा लाएं। गुरुजी समझ गए कि राम जी जाना स्वयं चाहते हैं और बहाना लक्ष्मण का बना रहे हैं कि लक्ष्मण की इच्छा है नगर देखने की। तो राम जी से गुरुजी कहते हैं कि राम, एक बात बताओ, तुम कहते हो कि इच्छा है लक्ष्मण की नगर देखने की, पर लक्ष्मण जी तो हमसे कह नहीं रहे कि गुरुजी मेरी इच्छा है, कहे तो तुम रहे हो, इसका मतलब तुम जाना चाहते हो।
लक्ष्मण जी हमसे क्यों नहीं कह रहे हैं, तुम क्यों कह रहे हो? तो भगवान राघवेंद्र सरकार ने बहाना बनाया। भगवान कहते प्रभु सकोच डर प्रकट न करही, वो आपसे मारे डर के मारे नहीं बोल पा रहे हैं, वो हमसे कहते कि भाई आप ही कह दीजिए। तो गुरु जी यदि आपकी इच्छा हो तो हम लक्ष्मण जी को नगर दिखा लाएं। जो रावुर आयुष्मय पावा, तो नगर दिखाई तुरंत लई आवा। भगवान सोचते हैं कि जब हम नगर देखने के लिए जाएंगे तो नर और नारी सब अपने घर से बाहर आकर के मेरे दर्शन सब कर लेंगे। गुरु जी भी मन में सोचने लगे कि राम अपने भक्तों को दर्शन देना चाहते हैं तो हम क्यों रोके, जिस भक्त की इच्छा है सब दर्शन करें। गुरु जी ने आज्ञा दिया है, जाई देखी या वो नगर, सुख निधान दो वो भाई, करहो सुफल सबके नयन, सुंदर बदान दिखाई। बोले श्री रामचंद्र भगवान की, श्री जनकपुर धाम की, लक्ष्मण भैया की। गुरु जी ने कहा सुख के निधान और दोनों भाई तुम जाकर के पूरे जनकपुर वासियों को दर्शन दो। और भगवान राम लक्ष्मण जैसे उस नगर में प्रवेश करते हैं, भगवान को देखने के लिए भीड़ों पर भीड़ें टूट पड़ी। जब शादी होती है गांव में, कोई बहू नई नई आती है तो कुछ दिन तक वो बहू घर से बाहर ज्यादा नहीं निकलती है। छत पर अटारी पर भी कुछ दिन तक वो बहुरिया नहीं पहुंचती है। पर आज जब राघवेंद्र सरकार नगर में प्रवेश करते हैं जनकपुर धाम में, तो भगवान को देखने के लिए जो नई नई बहुएं थी ना, वो भी अपने अटारी पर पहुंच गई। और ठाकुर जी को देखने के लिए भीड़ों पर भीड़े टूट पड़ी, गलियों कूचों मैदानों में, भीड़ों पर भीड़े टूट पड़ी, गलियों कूचों मैदानों में, भीड़े टूट पड़ी, गलियों कूचों मैदानों में। भगवान को देखने के लिए भीड़ों पर भीड़े टूट पड़ी, कहीं रास्ते में जगह नहीं है निकलने के लिए, इतना भीड़ लग गई। भीड़ों पर भीड़े टूट पड़ी, भीड़ों पर भीड़े टूट पड़ी, गलियों कूचों मैदानों में, गलियों कूचों मैदानों में। सज गई दुकानें सभी तरफ, सज गई दुकानें सभी तरफ, है चहल पहल बाजारों में, सज गई दुकानें सभी तरफ, है चहल पहल बाजारों। भगवान को देखने के लिए भीड़ों पर भीड़े टूट गई। और पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दर्शाते क्या है, जो की रही भावना जैसी, जो की रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी कैसी, प्रभु मूर्ति देखी जनकपुर धाम में प्रवेश करते हैं और भगवान को देखने के लिए भीड़ों पर भीड़ें टूट पड़ी, गलियों कूचों मैदानों में, सज गई दुकानें सभी तरफ है चहल पहल बाजारों में।
जो सखी एक बार भगवान को देखती है तो देखते ही रह जा रही, इतने प्यारे ठाकुर जी हैं। जो माँ भगवान को देखती है और कोई नारी देख करके यदि भगवान को सोचती है कि अगर मेरा ऐसा पुत्र होता तो कितना सुंदर होता, तो राघवेंद्र सरकार उस माँ को पुत्र के रूप में दर्शन दे रहे हैं कि हम आपके पुत्र ही हैं। जो बहन भगवान को देखती कि अगर मेरा भाई ऐसा होता तो कितना सुंदर होता, तो ठाकुर जी उस बहन को भाई के रूप में दर्शन दे रहे हैं। जो भगवान को दुश्मन की नजर से देख रहा कि ये काल है, तो भगवान उसको दुश्मन की नजर से ही दर्शन दे रहे हैं कि हम तुम्हारे दुश्मन ही हैं। इसलिए बाबा क्या लिखते, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। जिसके मन में जैसी भावना थी वैसा ही उसे प्रतीत हुआ। पूरे नगर वासियों को भगवान ने दर्शन दिया। सखियों ने रिमझिम पुष्पों की बरसात की। सखियों ने भी भगवान के दर्शन किए और रात्रि में भगवान आए, शाम में आराम से विश्राम करते हैं। प्रातः काल जब सुबह हुई तो प्रातः काल गुरु विश्वामित्र जी पूजा करने के लिए तैयार हो गए। स्नान किया, ध्यान किया। अब सुबह सुबह उठ करके पूजा करने के लिए फूल की आवश्यकता पड़ती है। गुरु विश्वामित्र जी ने प्रातः काल भगवान श्री राम से कहा कि राम, अब तुम जनक जी के बाग में जाओ और पुष्पों को लेकर के आओ। बाबा क्या लिखते हैं, समय जान गुरु आयुष पाई, तो लेन प्रसून चले दो भाई। अब फुलवारी की बड़ी प्यारी कथा है कि भगवान पुष्पों को लेने के लिए जा रहे हैं पुष्प वाटिका में। राम लक्ष्मण दोनों भाई गए और इधर जनक जी की बाग इतनी सुंदर है कि बड़े सुंदर सुंदर पुष्प खिले हुए हैं, हरे हरे चमकीले से पत्तियां लगी हुई हैं। भूप बाग बर देखो जाई, जहां बसंत ऋत रही लुभाई। उस ऋत का जाने का तो टाइम आ चुका था, पर बसंत ऋतु ने सोचा कि इस बाग में ठाकुर जी आ रहे हैं, तो वो बसंत ऋतु भी रुक गई। चातक कोकिल कील चकोरा, आज देवता लोग भी पक्षियों का भेष बना बना करके भगवान के दर्शन कर रहे हैं। और राघवेंद्र सरकार उस फुलवारी में पहुंच गए पुष्पों को लेने के लिए। अब सुनिएगा बड़ी ध्यान से, पूजा करने के लिए फूल की आवश्यकता पड़ती है। तो कई लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में फूल लगे हुए होते हैं और कई लोगों के घर पे फूल की व्यवस्था नहीं होती, माने फूल पेड़ वेड़ नहीं होते हैं। भगवान जब फूल लेने के लिए फुलवारी पहुंचे, पुष्प वाटिका पहुंचे, तो भगवान चारों तरफ देखने लगे। भगवान फुलवारी पहुंच करके चारों तरफ देखने लगे। तो लक्ष्मण जी ने कहा, भैया चारों तरफ क्या देख रहे हो? भगवान ने कहा, हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई दिख नहीं रहा है। भगवान ने क्या कहा? हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई दिख नहीं रहा है। और जब आप लोग किसी के यहाँ पर, मान लीजिए आपके घर पे फूल का पेड़ ना हो और पंडित जी कहें फूल की आवश्यकता है, तो पड़ोसी के घर पे फूल लगे हुए हैं, तो माताएं कई लोग तोड़ने के लिए जाती, कई लोग पूछती, कई लोग बिना पूछे ही तोड़ लेते हैं। पर जिसको चोरी से फूल तोड़ना होता है वो क्या करता है? जो चोर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, सुनिएगा। आप लोग फूल तोड़ने के लिए जाते हो, मान लीजिए अपने घर पे नहीं है, पड़ोसी के घर पे लगे हुए हैं, तो लोग फूल तोड़ने के लिए जाएंगे तो वो भी चारों तरफ देखेंगे, पहले चारों तरफ देखेंगे। और कोई पूछे क्या देख रहे हो, तो कहते देखो कोई देख तो नहीं रहा है। यहाँ के लोग क्या कहते हैं? देखो कोई देख तो नहीं रहा है। पर भगवान क्या कहते हैं? यहाँ पर कोई दिख नहीं रहा है। और दिख नहीं रहा है और देख नहीं रहा है, इन दोनों में बहुत अंतर है। दिख नहीं रहा का मतलब कोई दिखे तो हम उनसे पूछ ले कि फूल ले सकते कि नहीं ले सकते, पर देख कोई तो नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है कि हम चोरी से तोड़ना चाहते हैं। कई माताओं की आदत होती है, अपने घर में फूल लगे हैं लेकिन पड़ोसी में से ले आएंगे। अपने खेत में लौकी, तोरई, लौकी समझ रहे हो ना आप लोग? कई माताओं की ऐसी आदत होती है, अपने खेत में सब्जी लगी है पर वो तोड़ेंगी तो पड़ोसी वाले से, उसी में से काम हो जाएगा। भगवान जब फुलवारी पहुंचे तो राघवेंद्र सरकार चारों तरफ देखने लगे। तो लक्ष्मण जी कहते क्या देख रहे हो? भगवान ने कहा कोई दिख नहीं रहा है।
एक माली नजर आया जो उस बगिया की रक्षा करता था। भगवान ने उस माली से कहा, देखिए भगवान की उदारता तो देखिए, ठाकुर जी गुरु जी की आज्ञा से गए हैं फूल को लेने के लिए, और फिर भी भगवान माली से पूछ रहे हैं कि फूल ले सकते कि नहीं ले सकते हैं। आजकल का कोई व्यक्ति होता तो सोच लेता, अरे जिनकी बाग है, जनक जी के बाग, जनक जी की ही बगिया है और उन्हीं के महलों में हम रह रहे हैं, तो माली की क्या औकात जो हमको रोक देंगे। बिना पूछे ही लोग तोड़ लेते, और पता चलता अगर माली रोक भी देता कि काहे तोड़ रहे हो तो क्या कहते, अरे तुमको नहीं पता हम उन्हीं के यहाँ रह रहे हैं जिनकी बगिया है। पर भगवान रहते तो जनक जी के यहाँ ही हैं, पर भगवान फिर भी माली से पूछ रहे हैं कि भैया फूल ले सकते कि नहीं ले सकते। ये भगवान की उदारता है। माली ने कहा, प्रभु आप फूल नहीं ले सकते हो। भगवान ने कहा, क्यों? माली ने कहा, प्रभु इसलिए हम आपको बगिया के अंदर नहीं जाने देंगे। भगवान ने कहा, क्यों नहीं जाने दोगे? माली ने कहा, इसलिए क्योंकि हमारी बगिया में भी ना जाने कितने कमल के फूल खिले हुए हैं, और आपके भी जितने अंग हैं वो कमल के समान हैं। नौ कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। एक वो कमल जो बगिया में लगे हुए हैं, और आपके जितने अंग हैं वो कमल के समान हैं, और हमारे बगिया में जो कमल लगे हुए हैं उन कमलों पर, उन पुष्पों पर कई भौरा बैठ करके उनका रस चूस रहे हैं, और आप बगिया के अंदर प्रवेश करोगे तो आपके भी अंग जितने हैं वो कमल के समान हैं। ठाकुर जी कहीं कमल समझ करके वो भौरा आपके कंधे पर ना बैठ जाए तो आप परेशान हो जाओगे, इसलिए आपको हम बगिया के अंदर नहीं जाने देंगे। बड़ा ही प्यारा भाव है। मालिक कहता, प्रभु जगा दीजिए पीछे, अपने पीछे। बाबा बड़ी देर से आप सो रहे हैं। बोली श्री रामचंद्र भगवान की। बस थोड़ी देर आप लोग और मेहनत कर लो बस। माली कहता है, प्रभु अरे बगिया बिच जानी न दई है, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जानी न दई है, राम जी बिनती सुनो। बगिया सभी लोग आएंगे। गरे फूल तोड़े हम नहीं हैं, गरे फूल तोड़ हम नहीं हैं, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जाने न गई है, राम जी बिनती। बोली राघवेंद्र सरकार की। आपको बगिया के अंदर नहीं जाने देंगे, क्योंकि कई फूल, कई पुष्प ऐसे हैं जो ऊपर से नीचे आ गए हैं, कई फूल ऐसे हैं जो धरती पर पड़े हुए हैं। तो आपके जो चरण कमल हैं वो भी कमल के ही समान हैं। वो जो कमल नीचे गिर गए हैं उनकी पंखुड़ी आपके चरणों में चुभ जाएंगे प्रभु, इसलिए बगिया के अंदर नहीं जाने देंगे। मालिक कहता है, कोमल चरण